रात 8:30 बजे की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आज की सबसे जरूरी खबर। पहली खबर में आपको दिखाएंगे न्यूजीलैंड में कैसे समंदर चीरकर निकली जमीन। दिल्ली से 12,000 किलोमीटर दूर से आई इस खबर में देखिए कि न्यूजीलैंड पर 400 एटम बम वाले अटैक के बाद समंदर को कैसे मिला वनवास का श्राप। रात 8:35 पर आप देखेंगे कपड़े क्यों उतार रहे हैं मोसूल से जान बचाकर भाग रहे बगदादी के आतंकी। किसने किया ISIS के आतंकियों का चीरहरण। न्यूजीलैंड में समुद्र हरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। असल में न्यूजीलैंड में 400 एटम बम जैसी ताकत वाले भूकंप के हमले ने समुद्र हरण कर दिया। यानी इस भूकंप ने समंदर को वनवास पर भेज दिया। ऐसी घटना और ऐसी तस्वीर के बारे में आपने पहले शायद ही कभी सुना होगा। इससे पहले अर्थक्वेक से इमारतों के गिरने और धरती फटने की तस्वीरें तो आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन न्यूजीलैंड में समंदर को चीरकर 7 फीट, जी हां 7 फीट ऊंची जमीन निकल आई। यकीन नहीं आता तो ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें न्यूजीलैंड में समंदर किनारे की रेत को चीरकर 7 फीट बाहर निकली जमीन की है। गहरे रंग की इस जमीन पर कई सीपियां अभी भी लगी हुई है और ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें आपने जमीन पर शायद ही कभी देखा होगा। समंदर से जमीन निकलने के अलावा कई जगहों पर जमीन धंसने से भी अजीबोगरीब तस्वीरें दिखाई दी। काईकूरा द्वीप के पास भूकंप से 3 गाय के आसपास की जमीन नीचे हो गई और इस छोटे पहाड़ पर ये तीनों फंस गए। तेरह नवंबर को रिक्टर स्केल पर आए 7.8 के भूकंप ने न्यूजीलैंड में ऐसी तबाही मचाई मानो ये दुनिया का अंत होने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस भूकंप में 400 एटम बम के धमाके जितनी एनर्जी बाहर निकली है। झटके इतने जोरदार थे कि उस समय सड़क पर खड़े लोगों के लिए खड़ा होना भी मुश्किल था और इमारतें सेकंडों में जमीन पर आ गई। कई जगहों पर सड़कें ऐसे टूट गईं मानो खिलौने की तरह किसी ने इधर से उधर फेंक दिया हो। सड़कों में खाई इतनी बड़ी थी कि छोटी गाड़ियां इनमें समा जाए और किसी को पता भी ना चले। रेल की मजबूत पटरियां भी तिनके की तरह टेढ़ी हो गई। हेलीकॉप्टर से ली हुई इन तस्वीरों में जहां तक नजर जाती है समंदर किनारे दूर दूर तक पानी के नीचे से निकली जमीन दिख रही है। न्यूजीलैंड में ऐसा भूकंप पहली बार नहीं आया, लेकिन समंदर से 7 फीट नीचे जमीन पहली बार निकलकर सामने आई है। न्यूजीलैंड में हर साल 15,000 छोटे भूकंप आते हैं। इनमें से कई का तो वहां के लोगों को पता भी नहीं चलता। जिस टेक्टोनिक प्लेट पर न्यूजीलैंड बसा हुआ है वो इतना खतरनाक है कि उसे रिंग ऑफ फायर यानी आग का गोला कहा जाता है। धरती की बेशुमार ताकत का अंदाजा भूकंप के बाद इस सफेद घर की तस्वीरों से आपको पता चलेगा। यह घर अर्थक्वेक के पहले की पोजीशन से 10 मीटर यानी करीब 32 फीट दूर चला गया है। दूर दूर तक पहाड़ों को भी मानो किसी राक्षस ने 2 हिस्सों में चीर दिया। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है मानो समंदर के नीचे मौजूद जमीन को किसी ने धक्का देकर ऊपर पहुंचा दिया है। असल में न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे एक्टिव 2 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा हुआ है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के पास 2 दर्जन एक्टिव ज्वालामुखी हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच लगातार टकराव से ही भूकंप आते हैं। रविवार को आया भूकंप भी जमीन के नीचे मौजूद पृथ्वी की फॉल्ट लाइनों के टकराने से आया।
लाखों सालों तक लगातार इन्हीं प्लेटों के बीच टक्कर होने से ही न्यूजीलैंड में साउदर्न ऑप्स और काईकुरा रेंज जैसी पहाड़ियां हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के बाद के 48 घंटों में 2000 से ज्यादा बार भूकंप के झटके आए हैं। भूकंप के बाद सुनामी भी आई थी, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भयावह हैं ये तस्वीरें।